जीतन मांझी जब मुख्यमंत्री बने तो गया के लिए कोई ऐसा काम किए? सिर्फ अपना महाकाल के लिए किए। गया के काम बता दीजिए। विकास के नाम पे शून्य है, कभी उन शकल तक उन प्रत्याशी को नहीं देखे आज तक कोई। पूरे गैस टाउन की बात करें तो जो नेता बन जाता है हाथ गोड़ सब पढ़ते हैं, सब कुछ काम करते हैं। जब जीत गया के बाद उनका कुत्ता से मिलने पड़ेगा, कुछ चेहरा ही नहीं दिखाते हैं कोई भी। जब नेता से मिलने जाते हैं तो मुलाकात नहीं हो पाती है। नहीं हो पाता है। फिर उनका कुत्ता लोग से मिलिए, जो उनका जो चमचा लोग रहता है सबसे मुलाकात होगा, उनसे मिल ही नहीं देते लोग। देखिए अभी विपक्ष में तो कांग्रेस की जो हैं वो तो समझ में भी नहीं आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री लायक हैं। मेरे हिसाब से सर गया अभी भी लगता है कि पिछड़ा हुआ है। देश में ऐसा कोई झूठा प्रधानमंत्री नहीं मिला। जब से मेरा होश है तब से इतना जुमलेबाजी प्रधानमंत्री नहीं देखा जितना जुमलेबाजी करते हैं। जीतन राम मांझी पिछली दफे हार गए थे, लग रहा है इस बार की जीत जाएंगे? उम्मीद नहीं, कोशिश तो है कि जीत ही जाएंगे। बीजेपी का समर्थन है उनको। अभी नेता मानने की बात जहाँ तक है तो ऐसा कोई नहीं है। कि मुद्दा विहीन राजनीति हो रही है। एक तरफ धर्म है, एक तरफ बेरोजगारी। लोकसभा चुनाव 2024 में गया की जनता का क्या मिजाज है, गया की जनता क्या सोचती है, ये जानना बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि गया लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन से उम्मीदवार हैं जीतन राम मांझी, वहीं दूसरी तरफ इंडिया से उम्मीदवार हैं आरजेडी नेता कुमार सर्वजीत। तो देखना दिलचस्प रहता है कि गया की जनता की क्या राय है, उनका क्या मिजाज है। मैं मौजूद हूं गया लोकसभा में और ये गया का ऐतिहासिक गांधी मैदान है। तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इस बार किस मुद्दे पर वो लोग प्रत्याशी का चयन करेंगे। क्या नाम हुआ? नीरज कुमार। किसे वोट करना है? वोट तो आपको नोट छापे करना है। किस पे? नोट छापे, किसी को नहीं। अच्छा, नोटा पे? जी, नोटा जो क्यों इतना नाराजगी क्यों है? राजनीति कुछ काम ही नहीं करते यहाँ पे, कोई नहीं। कोई नहीं काम करते हैं। जो नेता बन जाता है हाथ गोड़ सब पढ़ते हैं, सब कुछ काम करते हैं। जब जीत गया के बाद उनका कुत्ता से मिलने पड़ेगा, कुछ चेहरा ही नहीं दिखाते हैं कोई भी। जब नेता से मिलने जाते हैं तो मुलाकात नहीं हो पाती है। नहीं हो पाता है। फिर उनका कुत्ता लोग से मिलिए, जो उनका जो चमचा लोग रहता है सबसे मुलाकात होगा, उनसे मिल ही नहीं देते लोग। आखिरी बार किस नेता के पास गए थे? हम सब नेता को देख चुके हैं। सबसे पहले नंबर कहीं न कहीं गलत हम लोग पब्लिक में। जितना पब्लिक है पूरा पब्लिक ही हम लोग चोर है। पैसा लेके, कोई कुछ लेके, कोई रिलेशन से, कोई जाति से वोट कर देते हैं लोग। जी निश्चित तौर पे। क्या नाम हुआ? अजय ओझा नाम है। किसे वोट करना है? मोदी को वोट करना है, जो देश हित में काम कर रहा हो। लेकिन विपक्ष के तमाम नेता कह रहे हैं कि देश को डुबा रहे हैं। विपक्ष के नेता तो तब से डुबा ही रहे थे। अब कोई उबालने वाला आया है तो उनको मिरमिरी लगी हुई है। आप देख लीजिए, मोदी 2014 में आए, उनसे पहले कितने घोटाले हुआ करते थे। हर एक राज्य से लेकर के केंद्र तक कोई ना कोई घोटाले उजागर होते थे। और आज मोदी के काल में उन्हीं घोटालों का उजागर ईडी और सीबीआई करती है, तो इन्हें पनपनी लगती है। अच्छा, ये बताइए, आपने कहा कि मोदी को वोट करेंगे, मैं यानी जीतन राम मांझी को। पिछली दफे जीतन राम मांझी हार गए थे, इस बार लगता है कि जीत जाएंगे? एकदम जीतेंगे। अगर मोदी का लक्ष्य है 400 पार, तो उसमें एक जीतन राम मांझी भी हैं। जी, क्या नाम हुआ? मेरा संजय जी नाम है। किसे वोट करना है? वोट तो करने ही किन्हीं किन्हीं देना है ना। किन्हीं को देना है। नेता किसे मानते हैं, लालू यादव या मोदी जी? ये तो लालू यादव का चुनाव तो नहीं है, लेकिन ये एमपी का चुनाव है। लालू यादव का चुनाव नहीं है, तेजस्वी यादव का भी चुनाव नहीं है, लेकिन आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरजेडी इस चुनाव में इन्वॉल्व है। तो कहीं ना कहीं आपको नेता तो मानना पड़ेगा ना। वो तो वोट है, अपना मत है, वो तो किन्हीं को देना पड़ेगा। नहीं, वोट के बारे में नहीं पूछ रहा मैं, नेता के बारे में पूछ रहा हूँ। नेता किसे मानते हैं? मोदी जी को मानते हैं, लालू यादव को मानते हैं, नीतीश कुमार को मानते हैं? देखिए, नेता की जब बात किया जाए तो अभी तो चुनाव चल रहा है, किसे प्रधानमंत्री बनाया जा सके, और उसी के अनुसार से तो वोट पड़ेगा। आपको क्या लगता है किसे बनाना चाहिए प्रधानमंत्री? कौन लायक है प्रधानमंत्री के? देखिए अभी विपक्ष में तो कांग्रेस की जो हैं वो तो समझ में भी नहीं आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री लायक हैं। अभी हैं मोदी जी हैं। मोदी जी। मोदी जी। देखिए, ये गया का ऐतिहासिक गांधी मैदान है और
गया लोकसभा सीट पर एनडीए की ओर से जीतन राम मांझी चुनावी मैदान में है। इंडिया की ओर से आरजेडी नेता कुमार सर्वजीत चुनावी मैदान में है और दोनों के बीच कड़ी टक्कर यहां देखी जा रही है। क्या नाम हुआ? अजीत पांडे। किसे वोट करना है? जो मेरा क्षेत्रीय पार्टी रहेगा, जो एजुकेटेड रहेगा उसको करेंगे। कौन है क्षेत्रीय पार्टी, कौन है एजुकेटेड? मेरा तो यहाँ लोकसभा नहीं है सर, मेरा नवादा लोकसभा है। अच्छा, नवादा लोकसभा है जी। यहाँ घूमने आए हैं? यहाँ हम जॉब करते हैं। अच्छा, जॉब करते हैं। अच्छा, ये बताइए, जॉब करते हैं तो यहाँ की समस्या क्या है? आपने देखी होगी समस्या। मेरे हिसाब से सर गया अभी भी लगता है कि पिछड़ा हुआ है। हाँ, इतना डेवलप नहीं हुआ है। पर्यटन क्षेत्र है ये? पर्यटक क्षेत्र है सर, इस चीज़ को हम मान रहे हैं, लेकिन पिछड़ा हुआ है। बताइए, खुल के बताइए। लगता है कि पिछड़ा हुआ है। सुधार की आवश्यकता है यहाँ? हाँ, सुधार की आवश्यकता है। कौन सुधार सकता है? बीजेपी जो बिहार, या फिर विपक्ष की पार्टियां? ये तो हम कमिटमेंट नहीं कर सकते हैं सर कि कौन सुधार सकता है। नहीं, आपकी नज़र में कौन सी पार्टी सही है, कौन सा गठबंधन सही है? मेरे नज़र में तो बीजेपी सही है। क्या नाम हुआ? कृष्ण कुमार। किसे वोट करना है इस बार? करना तो है लालू यादव को, तेजस्वी को, मोदी, कुमार सर्वजीत को करना है। देश में ऐसा कोई झूठा प्रधानमंत्री नहीं मिला। जब से मेरा होश है तब से इतना जुमलेबाजी प्रधानमंत्री नहीं देखा जितना जुमलेबाजी करते हैं। प्रधानमंत्री के लायक कौन है विपक्ष में? प्रधानमंत्री के लायक तो अभी राहुल गांधी है, उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा है नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र मोदी उनसे बहुत कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो उम्मीदवार तो नरेंद्र मोदी हैं, ऐसी राहुल गांधी है। अच्छा, ये बताइए कि जो स्थिति है विपक्ष की, विपक्ष के तमाम नेताओं की जो स्थिति है, जो खींचातानी वहाँ चल रही है, लगता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? ऐसा कोई खींचातानी नहीं है। खाली सब 70 लोग जो बैठे हुए हैं वो सब जुमलाबाजी कर करके अब विरोधियों को दबा रहे हैं। जितना इनका राज में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जितना महंगाई हुआ, 2014 के पहले गैस 400 रुपये मिलता था, वो आज गैस के 10.5 रुपये कीमत हो गया है। खाद मिलता था आपको 400 रुपये बोरा डीएपी किसान के लिए, आज मेरा है 18 रुपये बोरा, वो भी 45 किलो है। गल्ला के 5 किलो गल्ला के नाम पर ही ठग रहे हैं। नरेंद्र मोदी जब शपथ ग्रहण के पहले बोले थे कि हमने 2 करोड़ नौकरी देंगे हर एक साल, 15 लाख खाता पर देंगे, नहीं नौकरी दिए, नहीं कुछ दिए। इतना बेरोजगारी, महंगाई बढ़ गया, इस पर कोई ध्यान नहीं है। मोदी, नीतीश एक साथ हैं और जीतन राम मांझी भी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। लगता है कि लालू यादव के उम्मीदवार जीत पाएंगे यहाँ? जीतन मांझी जब मुख्यमंत्री बने तो गया के लिए कोई ऐसा काम किए? सिर्फ अपना महाकार के लिए किए। गया के काम बता दीजिए, एक काम किए गया? आरजेडी के उम्मीदवार किए हैं काम? ये आरजेडी उम्मीदवार जो है, जिस भी विधानसभा का, बोधगया विधानसभा के विधायक है, कोई ऐसा गांव है जहाँ काम, कोई ऐसा गांव है, हर एक गांव में रोड टेकअप किया, टोला हो चाहे मोहल्ला हो। वो तो खुद बोल रहे हैं कि यदि जिस गांव में हम नहीं काम किए होंगे हमको वोट नहीं देना। बहुत लोकप्रिय, उससे अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है। ये तो आदमी बुजुर्ग हैं, बूढ़ा हैं, जो कहे थे कि हम संन्यास ले लेंगे, ये बोले थे इसके पहले कि हम संन्यास ले लेंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो फिर चुनाव कैसे लड़ गए? हल्का खुद जीतन मांझी का बेटा अभी कोई नाम है जो अभी विधान परिषद है, वो है संतोष सुमन, उनका समधीन है। गया का नवादा का ले लीजिए, विवेक ठाकुर जो है सीपी ठाकुर के बेटा हैं। आप यहाँ औरंगाबाद लीजिए, नरेश सिंह के बेटा है सुशील कुमार का इतना विरोध है कि कहना नहीं है। क्या नाम हुआ सर? तपस्वी जी। किसे वोट कीजिएगा? बीजेपी। जीतन राम मांझी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमने रोजगार दिया है 17 महीने में। 17 महीने में रोजगार दिया है, लेकिन अभी मुद्दा लोकसभा का है ना, बिहार विधानसभा का तो मुद्दा है नहीं। हमें अभी विधानसभा नहीं देख रहे हैं, अभी लोकसभा देख रहे हैं। विकासशील किसको मानिएगा? धारा 370 खत्म हो गया, श्री राम मंदिर का निर्माण हो गया, और क्या चाहिए आपको? 3 तलाक खत्म हो गया, सबसे बड़ा मुद्दा है ये। जीतन राम मांझी पिछली दफे हार गए थे, लग रहा है इस बार की जीत जाएंगे? उम्मीद नहीं, कोशिश तो है कि जीत ही जाएंगे। बीजेपी का समर्थन है उनको। क्या नाम हुआ सर? बताइए। आप बताइए ना, आप बताइए क्या नाम हुआ? नीरज कुमार सिन्हा। किसे वोट कीजिएगा? अभी तो सोचा नहीं।
समस्या क्या है आपकी लोकसभा की? कुछ नहीं, समस्या कुछ है नहीं है। नेता किसे मानते हैं, लालू यादव या मोदी जी? ऐसे तो मोदी जी है। मोदी जी को नेता मानते हैं जी। क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार। किसे वोट कीजिएगा? समय आएगा तो देखा जाएगा। मुद्दा क्या है? मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई और क्या। नेता किसे मानते हैं, लालू जी या मोदी जी? नेता तो सभी नेता ही हैं। आप किसे मानते हैं नेता? मोदी जी। मोदी जी को नेता मानते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम बबलू कुमार हुआ। किसे वोट कीजिएगा? वोट विकास को देखते हुए किया जाता है और गया शहर में ये लोकसभा पिछले बार जो उम्मीदवार थे विकास के नाम पे शून्य है। कभी उन शकल तक उन प्रत्याशी को नहीं देखे आज तक। कोई पूरे गैस टाउन की बात करें तो कभी लगता है कि वो घर से निकले ही नहीं है। इस अपेक्षा में क्या बोलता जा सकता है कि शहर का क्या विकास हो सकता है या हुआ है। नेता किसे मानते हैं, लालू यादव या मोदी जी? अभी नेता मानने की बात जहां तक है तो ऐसा कोई नहीं है जो हमारे देश को और देश हित के लिए करे, वैसा कोई भी नहीं है। तो देश में कोई नेता ही नहीं है? नहीं है, कांग्रेस जो चला रहा था उसके अलावा अभी तो कोई नहीं दिख रहा। तो कांग्रेस में राहुल गांधी है, नेता मानते हैं? बिल्कुल 100% मानते हैं। राहुल गांधी को मानते हैं नेता? बिल्कुल 100% मानते हैं। तेजस्वी यादव को? हम जब आप पे बिहार के तेजस्वी यादव कहाँ से मानेंगे? तेजस्वी यादव गठबंधन में है तो साथ में ही है तो नेता तो मानना ही है। वो गठबंधन में है ना। गठबंधन में है इसलिए मान लेते हैं, लेकिन मानेंगे नहीं? नहीं मानेंगे। गठबंधन में है तो मान रहे हैं। 50 वर्षों से चला रहे हैं जो देश को, आज उसको बोल रहे हैं कि नेता नहीं है। हमारे नेता राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, जो लगातार देश को चला रहे हैं और चलाते आ रहे हैं और बहुत लगातार हार रहे हैं। वो हार नहीं रहे हैं, वो जनता उनको थोड़ा सा सिखा रही है कि देश कैसे चलता है। उनके राज में गैस का रेट देख लीजिए आप, रोजगार का ही देख लीजिए अभी क्या है, क्या दे दिए रोजगार। जनता सिखा रही है कि देश कैसे चलता है जी। इसका मतलब आप ये मान रहे हैं कि जनता समझ रही है कि मोदी जी सही से देश चला रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ही तो कह रहे हैं ऐसे। नहीं, हम तो क्या बोल रहे हैं, जनता देख रही है मोदी जी को क्या चला है, वो देश को कैसे। जनता सिखा रही है कांग्रेस को कि देश कैसे चल रहा है। जनता ने मेरा कन्वर्ट नहीं कीजिए, हम मेरा आप ही ने कहा, मैं कहाँ कन्वर्ट किया? मेरा कहना है कि मोदी जी सिखा रहे हैं कि देश कैसे चलता है। देश राहुल जी कांग्रेस ने देश जो चलाया है वैसा देश कभी नहीं चला होगा। और जो मोदी जी अभी बिगाड़ के रख दिए हैं पूरे देश को। जी, क्या नाम हुआ? रंजन सिंह। किसे वोट करना है? बीजेपी। जीतन राम मांझी। यस। पिछली दफे हार गए थे तो इस बार हम लोग तो ऊपर देखेंगे। सिर्फ बीजेपी को इस बार वोट करेंगे हम लोग। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम युवा के लिए काम कर रहे हैं, हमने नौकरियां दी। नहीं, मेरे लिए तो नेता बीजेपी के मोदी ही रहेंगे। तेजस्वी को ठीक है और सब लोग को अपना अपना चॉइस है भाई। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार। किसे वोट करना है इस बार? बीजेपी को। लेकिन तेजस्वी यादव लगातार गया का दौरा कर रहे हैं। ठीक है, करने दीजिए, क्या दिक्कत है उनको? अपनी अपनी पार्टी, अपनी अपनी मतभेद है, उसमें क्या करे? कौन तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव को अपने जानते? तेजस्वी यादव जानते हैं, सबके अपनी भी मत, अपने राजनीतिक पार्टी है। या घर में तुम सोचो भाई भाई से नहीं बैठता तो वो तो पार्टी अलग है। अपनी अपनी सोच न है, अरे तो वक्त बतलाएगा। जीतन राम मांझी जीत पाएंगे? पिछली दफे हार गए। जीत गए, फिर हारने दीजिए। इस बार की माहौल दूसरी है, ठीक है ना। लोग महंगाई करते हैं, सीमेंट पे कमीशन जाकर उठा कर देख लीजिए 2014 में और 2024 में तनख्वाह जाकर देख लीजिए। प्राइवेट सेक्टर में भी और सरकारी सेक्टर में भी आपको वैल्यू पता लग जाएगा, अंतर पता लग जाएगा। अब आज से 2014 में गैस में 20 मोटरसाइकिल निकलती थी पर डे, आज 320 निकल रहा है। तो पैसा नहीं है लोग पास जी। आप हमको दिखलाइए ना। एक गाड़ी पर। क्या नाम हुआ? आचार्य शिवशंकर प्रसाद। किसे वोट करना है? अभी तो हम लोग डिसीजन नहीं ले पाए हैं, इसलिए कि मुद्दा विहीन राजनीति हो रही है। एक तरफ धर्म है, एक तरफ बेरोजगारी। अब इसमें हम लोग ऊह पाह में हैं,
लेकिन राष्ट्र हित और केंद्र हित के देखते हुए केंद्र की सरकार बनाने के लिए हम लोग विचार बना रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की ही सरकार बने और साथ में नीतीश संग साथ है, इसलिए बिहार के विकास के लिए भी नीतीश को देखते हुए राष्ट्र निर्माण के लिए नरेंद्र मोदी को वोट देना अच्छा है। लेकिन मैं नेताओं को कहूँगा कि बेरोजगारी और धर्म के मुद्दा पारिवारिक बात से हटके और बिहार के विकास और देश के विकास के लिए कुछ सोचें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अन्यथा ऐसे अगले चुनाव में सबको मार खाना पड़ जाएगा। जी, क्या नाम हुआ? पंकज सिंह। किसे वोट करना है? वोट तो हम लोग करते आ रहे हैं हमेशा, देश हित में जो सेवा करे, जो देश के लिए काम करे, उसे को हम लोग वोट दिए। कौन कर रहा है देश के लिए सेवा? ये तो आप भी समझ सकते हैं, जो करेगा उसको हम लोग खुल के बता दीजिए ना। हम लोग देश हित में एनडीए को वोट किए हैं और करेंगे भी। अब इस बार प्रत्याशी जीतन राम मांझी हैं, पिछली दफे हार गए थे, इस बार लगता है जीत जाएंगे? जितना हारना ये तो हम नहीं तय करते हैं, मतदाता लोग जितने ज़्यादा मत देंगे उनसे उनका निर्णय होगा। लेकिन देश हित का जो बात करेगा, देश हित में काम करेगा, उसका हम लोग मतदान करेंगे। तेजस्वी यादव लगातार गया दौरे पर आ रहे हैं, लालू यादव भी एक्टिव है, पूरा विपक्ष एकजुट है। लगता है कि जीतन राम मांझी जीत पाएंगे या एनडीए की सरकार बन पाएगी? देखिए, एकजुट रहना चुनाव के समय में अच्छा लगता है, लेकिन इसके पहले भी अगर एकजुट रहते तो ज़्यादा अच्छा लगता। लेकिन चलिए, उनका अथी है भाई, उन पर हम कुछ कर नहीं सकते, जुबान नेता हैं। अगर उनका विचार बदले, व्यवहार बदले तो लोग सोचेगा। लेकिन फिलहाल हम लोग देश हित में ही मतदान करेंगे। क्या नाम हुआ? राजेश कुमार। किसे वोट करना है? जिससे मर्जी हो उसे वोट करूँगा। मुद्दा क्या होगा? मुद्दा राष्ट्र धर्म पर ही। आप किसकी सरकार चाहते हैं? एनडीए की सरकार चाहते हैं। एनडीए की सरकार चाहते हैं। अब पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट है, विपक्ष एकजुट है, राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, तमाम लोग एकजुट हैं और तेजस्वी यादव लगातार गया दौरे पर है। तो लगता है कि यहाँ पर जीतन राम मांझी जीत जाएंगे और एनडीए की सरकार बन जाएगी। ये जो सारे इंडिया गठबंधन में इंडिया गठबंधन बना है ना, सारा भ्रष्टाचार ही है। वो अपना चोरी छुपाने के लिए सारे एक हुए हैं, अपना भ्रष्टाचार बचाने के लिए कि हम जेल में नहीं जाए। आगे मोदी अच्छे काम कर रहे हैं और मोदी चुने देश के लिए चुने थे, वो बहुत बढ़िया से काम कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? राजेश कुमार। किसे वोट करना है? इस बार जनता जो है से जाएगी जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करेगा उसको वोट करेगी। कौन कर रहा है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात? इस वक्त तो महागठबंधन जो है वो कर रही है। तो आप सुन पा रहे थे गया की जनता को। गया की जनता का साफ तौर पे कहना है कि इस बार चुनाव करेंगे मुद्दे पर, और मुद्दा होगा राष्ट्रहित का, मुद्दा होगा राज्य हित का। लेकिन तमाम नेता में क्या कुछ कमियां हैं, ये भी कुछ लोग बोल रहे थे। और ऐसे में अब देखना दिलचस्प रहता है कि जनता का समर्थन किसे मिलता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो यह कह रहे हैं कि हम लोग मोदी जी का चुनाव करेंगे, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो यह कह रहे हैं कि हम इंडिया के नेता का चुनाव करेंगे, मतलब जो यहाँ से आरजेडी प्रत्याशी हैं उनका चुनाव करेंगे। अपने सहयोगी मोहम्मद रौसिफ के साथ विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, गया। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।